आंसियांग खेलेगी चेन युफी के साथ। ये टॉप रेटेड मैच होगी, देखना मत भूलना। मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि आंसियांग बीट हो। देखो मेरी फेवरेट्स में से आती है, आपको पता है आंसियांग, बट मैं चाहता हूँ यहाँ पे चेन युफी जीते, ताकि एक बोलते हैं ना कि इग्नाइट आए आंसियांग के अंदर वापस, जो है ना उनके उनको भी ऐसा लग रहा होगा कि हाँ ठीक है, टूर्नामेंट आए, जीतेंगे भाई, गोल्ड मेडल लेंगे, हम वापस जाएंगे, ख़त्म हो जैसे हमारा हमारा इंडिया का हो गया ना, कि जाएंगे 32 में हारेंगे, 16 में हारेंगे, ख़त्म होगा, वापस आएंगे, क्वालिफिकेशन में हारेंगे, 21-8 21-10 स्कोर हो जाएंगे, हम वापस आएंगे। ये जो चीज़ चल रही है ना हमारी, वैसे आंसयांग का भी, आंसयांग शिवजी इन लोगों का भी चलता होगा कि ठीक है मलेशिया मास्टर्स है, सॉरी उसमें तो वो खेली ही नहीं थी, बट कोई भी टूर्नामेंट ले लो, ऑल इंग्लैंड आई है, सुपर 1000 है, ठीक है खेल लेते हैं, जीत गए, गोल्ड मेडल आ गया, ठीक है लेके पहुंचते हैं। ये कौन सी टूर्नामेंट आ रही है, सिंगापुर ओपन, ठीक है गोल्ड मेडल है, ठीक है गोल्ड मेडल ही, इसके ऊपर भी कुछ हो तो बताओ यार, फिर मेरे मोटिवेशन अंदर से मुझे ऐसा लग रहा है कि आसियान का ऐसा ऐसे थॉट्स, मैं मेरी मेरी बात कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है ऐसा, उनके क्या थॉट्स होते हैं वो मुझे नहीं पता है भाई, मैं सिर्फ इमेजिन कर रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि वो थोड़ी बहुत बोर हो रही हो कि यार गोल्ड मेडल ठीक है भाई। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट मैच हो जाती है चेन युफई के साथ वाली ये मैच, तो वो भाई नोटिस कर लो, आंसियांग वर्सेस चेन युफई। चेन युफई मैं चाहता हूँ भाई, मैं आंसियांग के साथ रहना चाहता हूँ भाई, कि उनकी वो ही जीते, उनके साइड में ही रहना चाहता हूँ, बट मैं ये भी चाहता हूँ कि 51-49 है, एंड 51 है कि भाई मुझे चेन युफई जीत रहे हुए दिख रही है यहाँ पे, कि चेन युफई को जीतना पड़ेगा। ओ सुपर चैट आई है भाई साहब $5 की, क्लारा बेटसी ने भेजी है, थैंक यू सो मच। अपने का सुपर चैट भेजी, आपने क्वेश्चन लिखा है वो पहले ले लेते हैं। हु डू यू थिंक विंस टुमारो, आंसियांग और चेन युफई? देखो मैंने अब अभी बोली चीज़ कि आंसियांग की गेम प्ले मुझे लास्ट 1-2 हफ्ते से कैसी लग रही है पता है, कि थोड़ी बहुत बोर हो रही, 2 हफ्ते 2-3 हफ्ते बोल रहा हूँ, काफ़ी टाइम से ये चीज़ नोटिस हो रही है मुझे, कि आ रहे हैं खेल रहे हैं, वो जीत रहे हैं, उनको पता है कि वो फाइनल्स में है, कुछ भी हो जाए वो फाइनल्स में है, जीत रहे हैं, ख़त्म हो रहा है, चले जाएंगे। पता है सबसे बेस्ट टाइम कौन सा था, जब वो लास्ट ईयर है ना, उनके कुछ इश्यूज चल रहे थे ना कोचिंग के साथ, पता है कोच के साथ और सब उनके कंट्री के साथ इश्यूज चल रहे थे, तब वो प्रॉपर खेल नहीं रही थी, आपको याद हो तो। वो टाइम ऐसा था जब जिन 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 लोगों ने ना एनसीएम को हराया है ना, वो लोग अब इन फ्यूचर बताएंगे कि भाई हम आंसियांग के सामने जीते थे, हमने आंसियांग को हरा रखा है। वो टाइम ऐसा था जब वो बहुत ज़्यादा इंजरी से जा रही थी, वो ऐसा टाइम था कि वो मेंटली भी, वो बोलते हैं ना कि कोचेस के साथ इश्यूज चल रहे थे, दैन कंट्री के साथ इश्यूज चल रहे थे। तो उसके बाद की जो अभी ऑल इंग्लैंड एंड ये सारी जो टूर्नामेंट्स चली है, उसके बाद ऐसा नोटिस हो रहा है, मुझे मुझे पर्सनली ये चीज़ नोटिस हो रही है कि उनको भाई ऐसा लग रहा है कि टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही हूँ, मुझे पता है कि वो जो बोलते हैं ना वर्ल्ड टूर फाइनल्स में जाना है, तो कुछ सुपर 500 सुपर 1000 ऐसी जीतनी पड़ेगी, ताकि उनके वर्ल्ड टूर फाइनल्स में वो बनी रहे, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते कि आप साल के सिर्फ 2 या 3 ही टूर्नामेंट खेलो और उससे वर्ल्ड टूर फाइनल्स में क्वालिफाई कर जाओ, तो वो खेल रही है यहाँ पे, तो वो चीज़ बढ़िया लग रही है। बट मैचेस में मुझे ये चीज़ नोटिस हो रही है आंसियांग के रिलेटेड कि यार अब उनको भाई कोई हराए तो ही बेटर है, तो ही वो चीज़ इग्नाइट मुझे दिखेगी। तो ये क्लारा पहले तो आंसियांग के रिलेटेड हो गया, एंड अगर बात की जाए चेन युफई की, चेन युफई को मैं बहुत हाई रेट करता हूँ गेम प्ले के अंदर, बहुत ही ज़्यादा हाई रेट करता हूँ, 2 सिंपल रीजंस। उन्होंने बहुत बड़ा गैप लिया था ओलंपिक्स के बाद, काफ़ी बड़ा गैप लिया था, उसके बाद लास्ट 1-2 महीने में उन्होंने ये सारे रैंकिंग्स और गेम प्ले वापस रिकवर की है, उतने टाइम बाद रिकवरी कर रहे हैं, समझ रहे हो। कोर्ट रश देखो कितने, ये भाई साची लोग कितने 1-2 महीने शायद नहीं थे कोर्ट के अंदर, अभी उनके कोर्ट रश दिख के आ रही है। उनको थोड़ा बहुत टाइम जरूर लगे, बट सोचो कि यहाँ पे चेन युफई है, देन जॉली पुलेला है, वो लोग नहीं खेल पा रहे हैं उस पर, उस लेवल पे इंजरी के बाद। बट सोचो जब चेन युफई अपनी गेम प्ले को वापस उस लेवल की लेके आई है। और अभी अगर पीवी सिंधु के साथ वाली मैच को अगर डिस्कस भी किया जाए, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है ना, तो चेन युफई ऐसा नहीं सोच रही थी कि पीवी सिंधु इस लेवल का बोलते हैं ना कंपटीशन दे देगी उनको, क्योंकि लास्ट कुछ मैचेस जाके देखो पीवी सिंधु के एंड ऑल, तो आपको लगेगा कि भाई इजीली जीत सकते हो, अच्छे प्लेयर हो तो पीवी सिंधु के सामने आप जीत सकते हो। तो मे बी उनके इधर दिमाग में वो थॉट चल रहा हो, एंड ऊपर से फर्स्ट सेट के अंदर जो 21-9 से हरा दिया, तो बहुत ही उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ होगा। बट पीछे के 2 सेट थे ना, वहाँ पे कुछ वल्नरेबिलिटीज़ देखी है चेन युफई की, कि वो भाई गेम प्ले को उस लेवल पे नहीं ले जा पा रही थी भाई। जो अगर बहुत ही बोलते हैं ना प्लेसिंग वाली गेम प्ले जो पहले पीवी सिंधु खेलती थी वैसी खेली जाए, तो भाई चेन युफई को आप पकड़ सकते हो, अभी भी गेम में खींच सकते हो उनको। तो ये चीज़ आंसियांग भी तो देख रही होगी कि भाई चेन युफई ने क्या परफॉर्मेंस दी है। तो मैं जहाँ तक चाहता हूँ ना कि 51% चेन युफई जीते, ताकि चेन युफई जीते और तो आंसियांग को अंदर से मोटिवेशन आए कि नहीं भाई, अब मुझे भाई 2-3 और टूर्नामेंट बढ़िया बढ़िया जीतनी पड़ेगी। क्योंकि यार देखो मेरे फेवरेट्स प्लेयर्स में से जैसे अकाने यामागुची है, आंसियांग है, ये सारे फेवरेट्स में से आते हैं मेरे। इन ये सारे प्लेयर्स को जब भी मैं देखता हूँ ना कि यार वो उन लोगों की गेम प्ले थोड़ी डाउन होती हुई मुझे दिखती है ना, तब ऐसा लगता है कि यार
नहीं भाई, इनकी गेम प्ले डाउन नहीं होनी चाहिए। तो 51% मुझे लग रहा है कि चेन्नई पे ही जीतनी चाहिए, क्योंकि मेरा पर्सनल बायस जा रहा है वहाँ पे, पर्सनल बायस जा रहा है, क्योंकि मुझे आंसियंग को भाई, वो आंसियंग को बूस्ट चाहिए। जस्ट इमेजिन, मैं ये बोल रहा हूँ कि आंसियंग को हारना पड़ेगा ताकि उनकी बूस्ट हो। किस लेवल की वो प्लेयर बन चुकी है 23 ईयर्स की एज में। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है 51% वो जीतेगी चेन्नई, एंड 49% मुझे लग रहा है कि आंसियंग वो परफेक्ट लेगी भाई। कहीं से भी ऐसा हो ना कि वो डाउनग्रेड जा रही है या फिर कुछ भी हो, आंसियंग ने अगर चेन्युफे ने थोड़ा भी चांस दिया आंसियंग को गेम में वापस आने का, तो वो ले जाएगी पूरी मैच को। तो चेन्युफे को फर्स्ट सेट से ही खेलना पड़ेगा।